हम हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो में, जहां हम स्टडी करने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए और फिर आइसोमर्स स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइसोमर्स हम किसे कहते हैं? जिसमें भी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोमर। बेसिक एग्जांपल अगर मानेंगे तो ये कंपाउंड और यहाँ अगर हम हर जगह हाइड्रोजन लगा दें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा ये होगा हमारा C4 और H का 3 6 10 और इसका भी फॉर्मूला हमारा होगा C4H 10। लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसका स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर है और ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो हम इसे आइसोमर्स कहेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी तरह के आइसोमर्स होते हैं, चलिए उसे स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे आइसोमर्स होते हैं पहले दो टाइप के, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को चार तरीके से बांटा गया है, जिनमें से है आयोनाइजेबल आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो आइसोमरिज्म को जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो भागों में बांटा गया है। ये सब किसे क्या कहेंगे, हम इन सबको स्टडी करेंगे एक एक करके। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? ये स्ट्रक्चर में अलग होता है और इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म किसे कहेंगे? स्टीरियो आइसोमरिज्म उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो अलग होता है। यानी कि अगर हमारा ये सेंट्रल मेटल है तो हो सकता है कि किसी में इधर अरेंज्ड हो और किसी में अपना जो लिगांड है वो चेंज्ड रहे। तो हम जब इसको और डीपली स्टडी करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि स्टीरियो आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है। देखिए इन दोनों ही पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों ही पिक्चर में क्या है, ये M हमारा सेंट्रल मेटल है और A और B जो है ये हमारा लिगेंड्स है। तो इस फिगर में A का अरेंजमेंट देखिए, दो पीछे की ओर, एक आगे की ओर और एक नीचे की ओर है, और B एक आगे की ओर एक ऊपर की ओर है। इस फिगर में दो B आगे की ओर है और एक अरेंजमेंट पीछे की ओर है। इसमें B ऊपर और नीचे है, इसमें B इधर और इधर है। अब इस पिक्चर को छोड़कर इस पिक्चर में आइए। यहाँ पे हमारा Pt जो है सेंट्रल मेटल है और ये तीन लिगेंड्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन और NH3। इसमें NH3 एक साइड में है और इसमें NH3 बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है और बाकी दो साइड क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए खाली है। तो यहाँ पे अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो केमिकल फॉर्मूला सेम ही होगा, इसीलिए ये एक आइसोमर है लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्यों होता है? ये होता है इसके अरेंजमेंट की वजह से और इसी को हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। देखिए यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें NH3 आमने सामने है और इसमें NH3 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब
आमने सामने होता है तो उसे हम सिस आइसोमर्स कहते हैं, और जब ऑपोजिट साइड में होता है तो इसे हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ट्रांस आइसोमर्स में ऑपोजिट साइड में होता है और सिस आइसोमर्स में एक ही साइड में होता है। ये जो कॉमन लिगेंड्स है हमारा। इसके बाद जो आइसोमर है वो है ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें भी अरेंजमेंट का ही डिफरेंस होता है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है जैसे दूसरा एटम मतलब दूसरा मॉलिक्यूल हमारा पहला मॉलिक्यूल का ठीक आईना आईना में बना हुआ एक इमेज की तरह। जैसे अगर हम इसे कंसीडर करें एक मॉलिक्यूल COCl और इस मॉलिक्यूल का ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा एक मिरर है, और हम इस मॉलिक्यूल का मिरर का इमेज बनाए तो ये हमारा Cl, ये हमारा दूसरा Cl, कोबाल्ट En। तो हमारा इसका जो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका फिगर इमेज बनेगा, बिल्कुल इमेज बनेगा। ऐसे अरेंजमेंट्स को ही हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह डिफरेंस होता है, लेकिन ये केमिकल फॉर्मूला इनका सेम होता है, बस अरेंजमेंट में ही डिफरेंस होता है, और इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें हम एक को कहते हैं डेक्स्ट्रो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, और एक को हम कहते हैं लेवो, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब हम किसे कहेंगे डेक्स्ट्रो और किसे कहेंगे लेवो, ये बात डिपेंड करता है ये किसी पोलराइज्ड लाइट में किस तरह से बिहेव करेगा। मतलब कि अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को किसी पोलराइज्ड लाइट के पास ले जाए तो ये पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मूव करेगा या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, उस पर डिपेंड करता है हम किसे डेक्स्ट्रो कहेंगे और किसे लेवो कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म किसे कहेंगे? नाम से पता चल रहा है लिंकेज, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो लिंक में होगा। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड में NO2 जो है ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? जिसमें दो जगह से लिंक किया जा सकता है। जैसे NO2 को O से भी लिंक किया जा सकता है, मतलब कुछ इस तरह O से भी लिंक किया जा सकता है, और हम चाहे तो इसे N से भी लिंक कर सकते हैं। मेटल को हम N से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसी मेटल को हम O से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि दो अलग अलग जगह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जब भी किसी कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करता है। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। अब देखिए इसी फिगर में अगर हम कोबाल्ट के साथ NH3 ऐसे 5 NH3 कनेक्ट करते हैं और साथ में NO2 को N से लिंक करते हैं, और एक बार हम NO2 को O से लिंक करते हैं, तो ये दोनों ही कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट इसका अलग होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। ये हमेशा एम्बिडेंटेड लिगेंड के साथ ही होता है। एम्बिडेंटेड क्या है ये हमारे पहले वीडियो में हम डिफाइन किए हुए। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसे समझने के लिए कंसीडर कीजिए इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में हमारा दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, एक अनायनिक एक कटायनिक। अगर ऐसे किसी कंपाउंड में हम इन दोनों को लिगेंड्स को चेंज कर देते हैं और ये बन जाएगा हमारा CN6 .
तो ऐसे चेंज करने पर इनका केमिकल फॉर्मूला तो चेंज नहीं करता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जरूर चेंज कर जाता है। ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसमें लिगेंड्स जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है बस। इसके बाद हमारा आता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसमें आयन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक कंपाउंड ले लेते हैं CONH3 सल्फेट Br। ये Br हमारा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। अगर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं और Br अंदर आ जाता है और SO4 बाहर चला जाता है, तो इसमें केमिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगेन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। और इस तरह के चेंज को हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यानी कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में आइसोमर्स है, लेकिन आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। और हमारा लास्ट जो आइसोमर है, ये है सॉल्वेट आइसोमर। इसमें जनरली क्या होता है, जो हाइड्रेट, इसे हम हाइड्रेट आइसोमर्स भी कहते हैं, इसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज करता है। कैसे, देखिए एग्जांपल से। अगर हमारा मॉलिक्यूल है H2O5 Cl2H2O और ये चेंज हो जाता है और ये अंदर चले जाता है और ये बाहर आ जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा H2O6 Cl3। यहाँ पे हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स का एक एक्सचेंज जरूर होता है, तो इन दोनों आइसोमर्स को हम कहेंगे सॉल्वेट आइसोमर। इसमें अगेन केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है।